हेलो बच्चों, अब हम मित्रता का सबसे इम्पॉर्टेंट पैसेज पढ़ेंगे। आप लोग नीचे देख रहे हैं, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसे पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन औनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो ये है, और इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि संदर्भ लिखिए। तो प्रश्न लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करते हुए लिखेंगे। रेखांकित अंश आप लोग देखिए, मैं समझा रही हूँ उसको। तो लेखक कहते हैं कि मानव जीवन पर हमारी संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति जो होती है, ये भयानक ज्वर के समान होती है। ज्वर मतलब बुखार के समान। बुखार क्या होता है? बुखार हमारे शारीरिक शक्ति को क्या कर देता है? छीण कर देता है, कमज़ोर कर देता है। और लेखक कह रहे हैं कि ये जो कुसंग रूपी ज्वर होता है, बुखार होता है, यह केवल हमारी नीति, हमारे सद्वृत्तियों का ही नाश नहीं करता, अर्थात हमारे अच्छे विचारों का ही सिर्फ नाश नहीं करता है, बल्कि यह हमारे बुद्धि का भी क्या कर देता है? क्षय कर देता है। हमारी बुद्धि, विवेक, हमारे सदाचार, हमारी नैतिकता, हमारे सारे गुणों को नष्ट कर देता है, और वह उचित अनुचित और अच्छे बुरे का विवेक भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लेखक कह रहे हैं, यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन विनाश की तरफ, अवनत के मार्ग की तरफ लेती जाएगी। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है जीवन की युवा अवस्था, और अगर युवा अवस्था में हमें कुसंगति मिल गया, बुरी संगत मिल गई, तो वह किसी भी व्यक्ति के पैर में बंधे हुए भारी पत्थर के समान होगी। चक्की मतलब भारी पत्थर, जो उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि संगति उसकी कैसी है? बुरी है। और अगर किसी व्यक्ति की संगति अच्छी होती है तो वह उसे सहारा देने वाली भुजा के समान होती है, बाहों के समान होती है। कि अगर दूसरा मित्र, अगर हमारा मित्र सत्संगति वाला है, अच्छा है, तो हमें सहारा देता है। अगर हम कहीं गलत कर भी रहे हैं तो वो हमें तुरंत क्या कर देता है? मना कर देता है। और अच्छा मित्र सत्संगति जो है, अच्छी संगति, वह अवनति में गिरने वाले व्यक्ति की भुजा पकड़कर उसे उठा देती है तथा सहारा देकर खड़ी करती है और हमेशा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है। अब इसका अगला क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश में लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो उपरोक्त गद्यांश में लेखक हमें कुसंगति को त्यागने और सत्संगति को अपनाने का संदेश देता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है? तो भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने बुरे और दुष्ट व्यक्तियों से की है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को बताइए, उदाहरण देकर बताइए। तो अच्छी संगति से होने वाले लाभ हैं कि वह हमारे सद्गुणों का विकास करती है, व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है, सम्मान दिलाती है, और जो व्यक्ति अगर अवनत के गड्ढे में गिर रहा है तो उसे सहारा देने वाली भुजा के समान ऊपर उठने के लिए बढ़ावा देती है। सुसंगति जीवन में रक्षा करने वाली दवा के समान होती है। अब लेखक कह रहा है कि बुरी संगत से व्यक्ति को क्या हानि होती है। तो बुरी संगत के द्वारा व्यक्ति अपने बुद्धि, विवेक, अपने सदाचार, सबका क्या कर देता है? सबका नाश कर देती है बुरी संगति से मनुष्यों में सद्गुण और नैतिकता का नाश होता है, और बुरी संगति अवनति के गड्ढे, खाई की तरफ हमें ढकेलती लेती चली जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन की कौन सी अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो मानव जीवन की युवा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अब अगला और सबसे लास्ट पैसेज मैं आप लोगों को दूंगी, और इसके बाद मित्रता नामक लेसन ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।